Cost and Management Accounting, Chapter number 2, Material Cost. Practical problem number 1. Anil and Company buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installment. 6 installments मतलब ये number of orders हो जाएगा. Number of orders ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट दी है तो ये हो जाएगा. फिर ईच यूनिट कॉस्ट 1 मतलब ये प्राइस है पर यूनिट. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपीज़ ये हमारा ओ आ गया. फिर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू मतलब 1 का 20% हमारा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा. फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी एंड कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम अगर सामान मंगवाएंगे उतने इंस्टॉलमेंट में तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी और ईओक्यू के हिसाब से कितनी कॉस्ट होगी. दोनों का कंपैरिजन करके देखना है कि सेविंग होगी या लॉस होगा. सो कैलकुलेट करते हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1. एनुअल क्वांटिटी दी है 36,000. नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हैं 6 नंबर ऑफ ऑर्डर 6 है. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 25 रुपीज़. एंड कैरिंग कॉस्ट है ₹1 का 20% जो कि आएगा 0.2 कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी. इससे हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कॉस्ट निकालना है. मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम होगी तब हमारा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होगा. अगर एक भी कॉस्ट ज़्यादा है और एक भी कम है तो उसमें ज़्यादा ही कॉस्ट आएगा इन्वेंटरी का. तो हम लोगों को देखना है कि अगर हमारी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट सेम आ गई तो वो हमारा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा. वहीं पे हमारा ईओक्यू पे ही वो आता है. तो अभी इस पे देखते हैं कैलकुलेट करके. पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इस केस में कितनी होगी. पर ऑर्डर 25 है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 6 तो पूरे साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी 150 रुपये की. एंड कैरिंग कॉस्ट पूरे साल में लगेगी. एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 की यूनिट्स की. एंड पर नंबर ऑफ ऑर्डर 6 है तो पर ऑर्डर कितना क्वांटिटी आती होगी 6,000 आती होगी. 6,000 के इंस्टॉलमेंट आते होंगे. 6,000 के 6 बार इंस्टॉलमेंट आएंगे. तो मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज इन्वेंटरी निकालते हैं. पूरे के पूरे यूनिट्स पे कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते, एवरेज निकाल के मतलब जो हमारे ये यूनिट्स है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी. तो इस पे एंड पर ऑर्डर है 0.2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से. तो इसका आंसर आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 600 कॉस्ट आ जाएगी इसकी. तो दोनों मिला के 715 हमारी टोटल कॉस्ट है एनुअल कि हमें एनुअल माल रखने के लिए ऑर्डर करने के लिए टोटल हमें 750 रुपये की कॉस्ट लगती है. अब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू निकालते हैं कि हमारी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जब हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए. तो इसका फॉर्मूला है 2 × A × O/C. 2 × 36,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 25 एंड डिवाइड बाई C 0.2. इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3,000 यूनिट्स. इसमें हम लोग 6,000 यूनिट का स्लॉट मंगा रहे थे बट ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई 3,000 यूनिट्स की. तो इस पे हम लोग दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी. ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए. तो अगर हमारी 3,000 की क्वांटिटी होगी तो हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे. सो 36,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट थी एंड एक ऑर्डर में 3,000 की आ रही है यूनिट्स. तो इसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हो जाएंगे 12. ये हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ गए. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर ऑर्डर की कॉस्ट जो कि है 25 रुपीज़. तो ये आ जाएगा हमारा 12 × 25
ये आ जाएगा 300 कॉस्ट आ जाएगा। फिर आएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में भी चेंज होगा क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ गए। तो इसमें 36,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट थी एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगी जो कि है 3000 एंड इस 3000 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि एवरेज इन्वेंटरी पे कैलकुलेट होता है। तो हमारी 1500 आ गई, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 0.2, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो इसका आंसर भी 300 आ जाएगा। दोनों का सेम आ गया, तो इसका 600 आ जाएगा। तो इससे कम है, मतलब हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये नहीं है, तो हमें ये 3000 का स्लॉट मंगवाना चाहिए, ना कि 6000 यूनिट्स का। सो इसमें नीचे एक लाइन में लिख देंगे कि इससे हमें सेविंग होगी। जब अगर हम EOQ की पॉलिसी अडोप्ट करते हैं तो हमें 150 रुपये की सेविंग होगी। तो नीचे नोट करके लिख दें कि सेविंग्स ड्यू टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 150 रुपीज़। आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 750 माइनस 600, इतनी सेविंग होगी। सो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था मॉड्यूल का। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।